कक्षा 7 गणित का पेपर क्लास 7 मैथ क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में जो है 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ख नंबर आंसर। एक पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 5 आने की प्रयोगिता क्या होगा? तो 1/6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग नंबर। दशमलव संख्या इतना में 3 का स्थानीय मान क्या है? तो 3 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 0.03। दूसरे नंबर पर है निम्नलिखित में से किस पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल 0 हो जाएगा? तो 0 से किसी में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अष्टम अ से अष्टम ब में मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr² फार्मूला होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपका आधार गुणे ऊंचाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कोष्टक में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को जो है आपको भरना है। रैखिक युग्म का कोण जो है आपका समपूरक कोण होता है, समपूरक भराएगा। ये जो है दो है इसमें, तो कहेंगे द्विपदी व्यंजक का उदाहरण है, तो द्विपदी हो जाएगा। अनुपात इतना का सरलतम अनुपात तो 45/60 है, तो 15 × 45 है, 15 × 4 = 60, 3:4 हो जाएगा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा के बराबर, तो क्या होगा? वो बड़ी होगा। यहाँ पे आपका बड़ी भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बॉक्स को भरना है। 4 के पहला है वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो तो क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। किसी पूर्णांक की योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें 0 से गुणा करना चाहिए। कथन सत्य है, असत्य है? असत्य है। कितना बराबर? तो 4 दूना 8 है, 1 9, तो 9/2 हो जाएगा। -4 दूना 8, 8 है 3 11, तो 11/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 18 - 11 तो हो जाएगा आपका कितना? ये 7/4 आंसर हो जाएगा। आंकड़े के एक समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक लिखिए। मापक लिखना है, तो इसका मापक आपका हो जाएगा औसत। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर में क्या है? AOC दिया है 120, BOC और BOD ज्ञात करना है। BOC और BOD 120 हो जाएगा। ये भी आमने सामने बराबर होता है, और 120 होगा तो 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टकट में। बनाएंगे कैसे आपको बता देते हैं। बनाएंगे इस तरह से AOC BOC 180, तो इसका मान 120 दिया है, तो इधर आके घट जाएगा तो 60 हो जाएगा। फिर इस तरह बराबर इतना बराबर होता है 120, तो हो जाएगा 120, और ये दोनों आपस में बराबर होता है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। सवाल है बुधवारी अपने बगीचे के 5 छोटे बच्चे मैंने छोटे पौधे को एक पंक्ति में लगाता है और 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी इतना रखता है। तो प्रथम और अंतिम पौधों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 क्रमागत पौधे, बीच की दूरी 3/4 है। प्रथम और अंतिम पौधे, ठीक है, यानी 5 को लगा रहा, तो बीच में 4 का गैप हुआ, तो लिख देंगे 4 × 3/4। 4 से 4 कट गया, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3 मीटर आंसर। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए कैसे बनाना है इसको। 4 के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 तो 1 होता है, 1 हो गया। और ये हो जाएगा 2 के पावर 0 तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 2, तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये 1 नंबर के आपको अभी बताया 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 के पावर है, 2 के पावर हो जाएगा, लिख सकते हैं 5 इसको। ये 10 के पावर 5 जो है, ठीक है, 5 के पावर 5, और ये 5 के स्क्वायर हो गया। 25 जो है 5 के स्क्वायर, इसको 2 × 5 लिखेंगे, अलग अलग कर दिए। ये 5 के पावर 7, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5 हो गया। 2 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 और 3 अलग अलग कर दिए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, 5 वाला को एक तरफ जोड़ेंगे, 2 वाला को एक साथ जोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारा पूरा ये कट जा रहा है। अलग अलग करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए और परिसर ज्ञात करना है। फिर माध्यक बहुलक निकालना है 9 नंबर का। और 10 नंबर है यदि 6 बल्बों की कीमत इतना रुपया है तो 9 बल्ब की कीमत बताना है। देखिए 8 नंबर विद्यार्थी इतना है, तो परिसर कैसे निकालते हैं? उच्च मान में से निम्न को घटा देते हैं तो परिसर निकल जाता है। 9वां में माध्य निकाले तो सबको जोड़ के 10 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 14/5।
बहुलक कैसे निकालते हैं, जो सबसे ज़्यादा बढ़ाया रहता है तो सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अब देखिए माध्यक निकालने का जो है तो पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं, n बराबर 10 है तो सम संख्या है, सम संख्या का ये फार्मूला आपका होता है। तो 5वां पद और ये 6वां पद बटा 2 हो गया। 5वां पद पर देखेंगे क्या है, 3 है, 6वां पद 3 है, 3 आंसर हो गया। अब देखिए आपका सवाल था 10वां नंबर, 6 बल्ब की कीमत जो है, 6 बल्ब की कीमत आपका जो है 78 रुपया है, तो 9 बल्ब की कीमत बताना है। यानी यहाँ पर आपका हो गया ये 6 बल्ब की कीमत 78 रुपया और एक कीमत बताना है 9 बल्ब का। तो 9 बल्ब की कीमत 100 रुपया मान लिए, तो 78 1 और 6 9 हो जाएगा। यानी बल्बों की संख्या एक तरफ का कीमत एक तरफ, इस तरह से हमारा आ जाएगा 117 रुपया।